श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं। पाणवो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं जानीनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। सभी राम कथा रसिक श्रोताओं को सादर सप्रेम सीताराम। आज अरण्य कांड के आरंभ होने वाला है। तो पहले आपको मंगलाचरण के अर्थ, इसके बाद श्लोक सुनाकर हम विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। मंगलाचरण का पहले भाव सुन लीजिए। ये जो वंदना है ये शंकर भगवान जी के जो वंदना है। इसमें जो भाव है कि जो कि धर्म रूपी वृक्ष के मूल है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र के लिए आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र है और वैराग्य रूपी कमलों को विकसित करने वाले सूर्य समान है शंकर भगवान। पाप रूपी अंधकार को निश्चित रूप से मिटाने के लिए और तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप को हरने वाले और मोह रूपी बादल को छिन्न भिन्न करने के क्रिया में आकाश से जो उत्पन्न होता है पवन, ये उसी पवन के स्वरूप, जिसके द्वारा मोहरूपी बादल उड़ जाता है, उनके पत्ता नहीं मिलता। और शंकर जी को बताया गया है कि ब्रह्मा जी के आत्मज, ब्रह्मा जी से ये उत्पन्न, ब्रह्मा जी के आत्मज और कलंकों को नाश करने वाले, तो कलंकों को नाश करने वाले और महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मूलं धर्मतरोर्विवेक जलधेहि पुण्येन्दुं मानंददम। पुण्येन्दुं पूर्णचंद्र आनंददम, आनंद देने वाले। वैराग्याम्बुज भास्कर ह्यगघनं ध्यानतापहं तापहं मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ
स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुल कलंक समनं श्रीराम भूप प्रियं श्रीराम भूप प्रियं श्रीराम भूप प्रियं। कौन? शंकर भगवान जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी शंकर भगवान जी के इस वंदना में शंकर भगवान के अष्ट तत्व के रूप को, अष्ट तत्व के मूल सदृश्य तो कहा जाता है। धर्मतरु, अर्थात धर्मतरु के मूल में क्या है? पृथ्वी है। तरु के मूल में पृथ्वी, अर्थात एक तत्व है पृथ्वी तत्व। जलधेहि अर्थात सागर, अर्थात जल तत्व। पुण्येन्दु चंद्र तत्व, भास्कर सूर्य तत्व, स्वसंभवं मूर्ति, स्वसंभवं अर्थात ये आकाश रूप और पवन तत्व है। सातवां तत्व है सूर्य अर्थात ये अग्नि तत्व। आठवां तत्व है धर्म से ये यज्ञ मूर्ति है। वृक्षों से फल मिलता है, इसीलिए पहले धर्मतरु से शुरू हुआ। श्री राम जी को इस कांड में फल मूल अत्रि और सबरी भेंट करेंगे। अरण्य कांड में अत्रि ऋषि और सबरी जी प्रभु को फल मूल अर्पण करेंगे। अत्रि जो दिए हैं, दिए मूल फल प्रभु मन भाई, इसका प्रमाण है। और तो सबरी जो देता है कंदमूल फल, कंदमूल फल सुर सगति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाई बार बखानी। और मंगलाचरण में दूसरी जो चरण में ये राम जी का वंदना है, जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान, जलयुक्त जो मेघ का वर्ण है श्याम वर्ण, इसलिए कहा गया जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण, एवं आनंद घन है। मेघ में जल रहता है, लेकिन ये जो श्याम घन श्री रामचंद्र जी में ये आनंद रहता है। जल के बदले आनंद, जो ये सभी के ऊपर आनंद वर्षा करते हैं, इसलिए आनंद घन है। जो श्री राम जी सुंदर बड़कर का पीत वस्त्र धारण किए, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, तो कमर में उत्तम तरकसे के भार से ये सुशोभित है। तरकस तुणी, उनके नेत्र कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण करे। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी सहित ये मार्ग में चलते हुए सभी को आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं वंदना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
सांद्रानंद पयोद पयोदो तो मेघ, सांद्रानंद जो जलयुक्त, आनंद स्वरूप जल का मेघ है। सांद्रानंद पयोद सौभग तनु पीतांबरं सुंदरं, पाणौ पाणौ दोनों हाथ में, पाणौ पाणौ पाणः पाणः दोनों हाथ में, एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष। पाणौ बाण सरासनं कटिल सत्तुणीर भारंबरं, राजीवायत लोचनं, राजीवायत कमल के समान बड़ा बड़ा नेत्र, राजीवायत लोचनं धृत जटाजुटेन संशोभितं, सीता लक्षण संयुक्तं पथिगतं, रामाभिरामं भजे, रामाभिरामं भजे। सांद्रानंद पयोद सौभगतनु अर्थात सघन आनंद रूपी जलकोणों में पूर्ण आनंद मेघ, और राजीवायत लोचनं अर्थात भक्तों के दुख को दूर करने के लिए प्रभु को सदा राजीव लोचन नाम में संबोधित किया गया है। अर्थात इस कांड में अनेक भक्तों को आनंद देने वाले राजीव नयन, राजीव नयन सबको आनंद देने वाले और भक्तों को दुख हरने वाले, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, पयोद सौभगतनु, पयोदो जो मेघ समान सुंदर श्याम शरीर, इसका भाव सुनिए। जब मनुष्योत्तर रूपा जी ने तपस्या कर रहे थे, इसी प्रसंग में राम जी का रूप वर्णन हुआ था, तो कैसा था? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि सतका। अर्थात श्री राम जी के रूप वर्णन में उनको नील कमल, नीलमणि और नीरधर श्याम, ये बादल का उपमा दिया गया था। लेकिन सोचिए, नीलमणि और नीलपद्म ये सर्वत्र सुलभ नहीं है, हमने नहीं देखे। और जंगम अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते, जहां है वहां ही रहेगा। ये नीलमणि और वो नीलपद्म। लेकिन नीरधर, नील मेघ अर्थात नील जलयुक्त मेघ सर्वत्र ये गमन करता है, इसलिए ये जंगम है। नीरधर श्री रामचंद्र जी जैसे मेघ सब जगह घूम घूम कर सबको उपकार करते हैं और जल वर्षा करते हैं, ऐसे श्री राम जी नील मेघ के सदृश सकल मुनि न के आश्रमनी, जाई जाई सुख दे दीन। सब मुनियों
उनके आश्रम में जा जाकर, बिना बुला के जा जाकर सबको सुख देने वाले, ये ऐसा नीलमेघ है। तो वर्षा सबके लिए सुखदायक है, लेकिन जवास पौधा के लिए ये दुखदायक है। जवास पौधा के लिए ये मेघ दुखदायक है। ये मेघ में ये नष्ट हो जाते हैं। वर्षा के जल से जवास पत्र नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भूमि परतवा डावर पानी। वर्षा ऋतु वर्णन में लिखा है, जिमी जवास परे पावस पानी। पावस पानी, पहला वर्षा के पानी के संस्पर्श में इनका पत्र जल जाता है। तो वर्षा सबके लिए सुखदायक है और जवास के लिए दुखदायक है। अर्क और जवास, इनका पत्र झड़ जाता है बारिश में। अर्क जवास पात बिनु भयउ, अर्क जवास पात बिनु भयउ। जस सुराज खल उद्यम गएउ। जैसे सुंदर राज्य में, सुराज्य में, राज्य का सुपरिचालना में जैसे खड़ों का एक नहीं चलता, ऐसे बारिश में अर्क और जवास का एक नहीं चलता, इनका पत्र झड़ जाता है। अर्थात जवास को खड़ को उपमा दिया गया है। वैसे नील नीरधर जो श्री रामचंद्र जी, इनके द्वारा सबको सुख मिलता है, सभी का उपकार होता है, लेकिन एक असुर कुल का ये उपकार नहीं होता। जैसे वर्षा के द्वारा जवास का उपकार नहीं होता, अपकार होता है, वैसे असुर कुल का ये विनाश हो जाता है राम जी के द्वारा। अर्थात इस स्तुति में किष्किंधा कांड का सूची, अरण्य कांड का वो सूची पत्र दिया गया है। ये है अरण्य कांड का सूची पत्र। क्या क्या विषय वस्तु अरण्य कांड में है, इसका विषय वस्तु यहाँ सूचित हो रहा है कि श्री राम सकल मुनियों के आश्रम को जाकर सबको सुख देंगे और असुर कुल को विनाश करेंगे। और विनाश करने के लिए शपथ लेंगे। भुज उठाई प्रण के सकल मुनि न के आश्रमनी, जाई जाई सुख दिन। देखिए, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में मंगलाचरण में 3-3 श्लोक दिया गया है, लेकिन अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में सीताहरण के बाद उसके पत्ता न मिलने के कारण 2-2 श्लोक दिया गया है, इसलिए 1 श्लोक तो कम हो गया। यहाँ भी अरण्य कांड में 2 श्लोक दिया गया है। शंकर भगवान जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुण अत्यंत गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें सुनकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, ये महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होता है। उनको वैराग्य मिलता है और मूढ़ों को मोह मिलता है। एक ही रामचंद्र है। यह कहने का गूढ़ भाव है कि शंकर भगवान पार्वती जी को सावधान कर देते हैं कि इस कांड में दंडकारण्य, प्रभु के दंडकारण्य चरित्र में तुमको मोह उत्पन्न हुआ था। राम जी पर तुम संदेह किए थे, इसलिए तुमको सती देह को त्याग करना पड़ा। तो अभी आप पार्वती देह में है।
तो फिर ऐसा न हो, इसीलिए सावधानी से सहकार सुनो, मन में संदेह मत लाओ। ये सती मोह प्रसंग में सती जी का संदेह राम जी पर ये वर्णन है, इसलिए खबरदार, आगे बहुत संदेह युक्त चरित्र तुमको सुनने को मिलेगा। सावधान से सुनो, इसमें संदेह मत करो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पंडित मुनि पावहीं विरति, पंडित और मुनि इसे सुनकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसका भाव है, रामायण में राम जी के गुण सुनने पर पंडितों और मुनियों के विरति अर्थात वैराग्य नहीं, पंडित और मुनियों को जो विरति मिलता है, जो विरति अर्थात विश्राम मिलता है, इनके मन शांत हो जाते हैं, किसी को वैराग्य मिलता है। लेकिन मूढ़ अर्थात मूर्ख को क्या मिलता है? रामायण सुनने में, रामगुण सुनने में उनको मोह मिलता है, उनको मोह मिलता है, संदेह मिलता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए वही एक रामचरित विभिन्न श्रेणी के लोगों के उनके भावना के अनुसार उनको फल देते हैं। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं, उमा उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरति, पंडित मुनि पावहीं विरति, पावहीं मोह विमूढ़ जे। विमूढ़ को मोह मिलता है, जिनका हरि विमुख न धर्मरति, हरि विमुख और न धर्मरति, उनको ऐसे मूर्ख मूढ़ों को मोह मिलता है। पावहीं मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख न धर्मरति। धर्म में रति होने पर अवश्य वैराग्य मिलता है। गोस्वामी जी लिखा है, धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्म में रति होने पर वैराग्य मिलता है, कारण धर्म से विरति ऐसा लिखा गया। और हरि विमुख न धर्मरति लोगों को वैराग्य प्राप्त नहीं होता। अगर उनको वैराग्य प्राप्त नहीं होता, हरि विमुख और धर्मरति सब लोग तो इनको वैराग्य प्राप्त नहीं होता। अगर पंडित न होकर ये मूर्ख है और हरि कथा में इनका रति है, तो इनका तो क्या हुआ? ये मूर्ख है। अगर मूर्ख भी हो, इनका हरि सन्मुख है, हरि के विमुख नहीं है, हरि भक्ति है और धर्म पर भी प्रीति है, तो उनको मोह नहीं होता, उनको मोह नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, पंडित मुनि पावहीं विरति। पंडित तो किसको तो कहा जाता है? सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। वह सर्वज्ञ गुणी ज्ञाता ज्ञानी और मही मंडित पृथ्वी का भूषण होता है, और वही पंडित भी होता है। तो ये तो कौन है? और ये लोग धर्म के परायण और जो कूड़ों को उद्धार करने वाले हैं,
सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता। तो वो कौन है? वे है राम चरण जाकर मन राता। जिनका राम जी के चरण में प्रेम है, ये सभी गुण उनको उनमें आ जाते हैं। राम चरण जाकर मन राता सोई सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ भी हो जाते हैं। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। जिनका राम जी के पद कमल में रति होता है, इनके पास सब गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे पुष्करिणी में एक एक जल बूंद आकर पुष्करिणी पूर्ण हो जाते हैं, वैसे एक एक सद्गुण राम भक्त के पास आकर उनके सर्वगुण संपन्न करा देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समिति समिति जल भरई तलावा, तलावा पुष्करिणी जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। तो ज्ञानी हो जाने पर जो राम जी को भजता है उसको पंडित कहा जाता है, उसको पंडित कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अस विचारी पंडित मोहि भजाहि, ये राम जी का वाक्य है। इसीलिए पंडित मुझे भजन करते हैं। पंडा अर्थात ज्ञान, ज्ञानी को पंडित कहा जाता है। तो ज्ञानी पंडित कैसे होता है? इनके पास राम भक्ति आ जाने पर ये पंडित हो जाता है, नहीं तो ये ज्ञानी ही बन रहता है। तो पंडित ज्ञान को पाकर ही मुझे भजन करता है। असो विचारी पंडित मोहि भजहि पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजई। गौड़ जी, ये रामचरितमानस में वर्णन है। गौड़ जी, नारद जी, भूषुंड जी, ये सब ज्ञानी और भक्त भी थे, दोनों थे। गौड़ जी, नारद जी, भूषुंड जी, ये ज्ञानी और भक्त दोनों थे। फिर भी उनको जो मोह हो गया, तो वो कैसे? कारण जब तक ज्ञान और भक्ति उभय जागृत रहते हैं, जब तक ज्ञान और भक्ति उभय जागृत रहता है, तब तक मोह नहीं होता। जब राम जी के गुण चरित्र सुनकर, तब राम जी के गुण चरित्र सुनकर वैराग्य जागृत होता है। जिनके पास ज्ञान और भक्ति दृढ़ है, उनको वैराग्य जागृत होता है। अगर ज्ञान और भक्ति में से किसी का ज्ञान का प्रबलता है, भक्ति का अप्रबलता है, और किसी का भक्ति प्रबल है, जो ज्ञान में विलीनता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है?
तो गौड़ जी तो ऐसे प्रबल, ऐसे हम अगर ज्ञान और भक्ति में एक प्रबल होकर दूसरे को दबा देता है तो मोह उत्पन्न हो जाता है। क्या मोह उत्पन्न हो जाता है? ऐसे ही हुआ आज गौड़ और नारद जी पर। देखिए, तो गौड़ जी और नारद जी के गौड़ जी और नारद जी के ज्ञान का अहंकार ये प्रबल था। इसका प्रबल हो जाने पर भक्ति तो दब गया, भक्ति था, लेकिन इनके प्रबल हो जाने पर भक्ति दब गया, तब मोह हो गया, तब इनको मोह हो गया। और काकभूषुंडी जी के भक्ति का प्रबलता था, ये प्रबलता पर ज्ञान दब गया, तो इन्हीं को भी मोह हो गया। तो दोनों में, भक्ति और ज्ञान में साम्य रहना चाहिए। प्रभु को देखने के लिए दोनों आँखी का जरूरत है, एक ज्ञान और एक वैराग्य, नेत्र का जरूरत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पावहि मोह विमूढ़, अर्थात जो विमूढ़ में मूर्ख, अर्थात ये शास्त्रज्ञ होने पर भी मूर्ख है, सब शास्त्र इनको मालूम है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, फिर भी ये मूर्ख होते हैं। और वे जैसे रावण जो कम शास्त्रज्ञ और ये कब था, ये बड़ा पंडित था, लेकिन पंडित होने पर भी ये बड़ा मूर्ख भी था। तो पंडित भी मूर्ख होते हैं, जैसे रावण जैसा। और ये इनको विमूढ़ जो कहा जाता है, मूर्ख, जो कि दूसरों से भगवत शिक्षा सुनने पर भी, भगवत शिक्षा पाने पर भी हरि के सम्मुख नहीं होते, हरि के विमुख होते हैं, उसे ही मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे बाड़ी बध प्रसंग में तारा ने उनको बहुत कुछ समझाया, सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीमा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकही संग्राम। तारा ने इस ज्ञान दिया था बाली को, लेकिन ये समझा नहीं, इसीलिए उनके बनने का समय श्री राम जी उनको उलाहना देते हैं कि तुम मूढ़ है, तुम नारी का शिक्षा नहीं माना, इसका कारण है तुम्हारे पास अभिमान है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, साधारण अभिमान भी नहीं, अतिशय अभिमान। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन सुनसिन कान, और जिनका धर्म में प्रीति नहीं है और मूढ़ है, जैसे सती जी धर्म में प्रीति नहीं, मूढ़ है। जैसे सती जी, इनके पति शंकर भगवान जी है, उनके शंकर भगवान जी के पास भी रहकर उनके वचन में उनका अविश्वास है,
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान जी श्री रामचंद्र जी को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं, लेकिन सती जी ने उन्हें नहीं माना, उनके कथा पर विश्वास नहीं, इसलिए उनको प्रणाम भी नहीं किया। शिव राम जी को प्रणाम किए, लेकिन सती नहीं प्रणाम किए, इसीलिए इनको मोह हुआ। शिव जी के पास ज्ञान और भक्ति ये दोनों सम परिमाण में विद्यमान है, अतः इनको वैराग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस वैराग्य के द्वारा ये सती जी को शरीर से त्याग किया, यही ऐसा संकल्प किया और कोई नहीं कर पाता। यही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और आपने सुना पंडित मुनि पावही बिरती, कारण उन्होंने देखा, पंडित और मुनियों ने रामचरित्र सुनकर इनने सोचा और देखा, क्या देखा, स्त्री के लिए राम जी को रोना पड़ा, तो ऐसे स्त्री चीज हमारे पास रहना नहीं चाहिए। इनको ऐसे सोचाया और विमूढ़ को मोह हुआ, क्योंकि स्त्री के लिए राम जी रोए थे, इसलिए हम भी स्त्री रखकर रोए, तो इसमें क्या भूल है, हम भी स्त्री रखकर रोएंगे। कारण स्त्री रखने का पदार्थ है, इसीलिए हम भी रखेंगे। इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं राम जी का गुण बहुत गुण तत्व है, विभिन्न लोगों को विभिन्न भाव पैदा करता है, इसलिए कहते हैं उमा राम गुण गुण, पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख न धर्मरती। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का विश्राम यहाँ पर है। आज आपने किष्किंधा कांड का उपक्रम और वंदना प्रसंग सुना। अगले एपिसोड से आपको सुंदर प्रसंग, जंत प्रसंग आप सुनेंगे। ये राम जी को परीक्षा करने के लिए आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।